तो मीठी मीठी ईद के लिए आप लोगों ने ज़रूर कुछ सोच के रखा होगा कि इस ईद पर क्या मीठा बनाया जाए। अगर नहीं सोचा तो आज की रेसिपी में मैं आपकी ये मुश्किल आसान करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज लाई हूँ आप लोगों के लिए मीठी मीठी ईद के लिए बेहतरीन सी नवाबी सेवइयाँ, जिसे मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी। रेसिपी इतनी रिच और क्रीमी है कि ये रेसिपी जब आप बनाएंगे ना, घर वाले आपके फ़ैन हो जाने हैं। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक पाव ले ली है मैंने यहाँ पर बारीक वाली सेवइयाँ, या जिसे फेनियाँ भी कहा जाता है। आजकल ईद है तो आपको हर स्टॉल पर नज़र आएंगी। ये एक पाव ले लें और मैंने इन्हें शॉपर में ही इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं इसी शॉपर में इन्हें क्रश कर लूँ। इससे मैस भी नहीं फैलेगा, सेवइयाँ जगह जगह बिखरेंगी भी नहीं और अच्छे तरीके से क्रश होकर छोटी छोटी हो जाएंगी। देखें कुछ इस तरीके से। बस आप इन्हें निकाल लें प्लेट में। ये पहले से काफ़ी ऑयली होती हैं, लिहाजा अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी देसी घी की, जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून। देसी घी ले लें या फिर नॉर्मल डालडा ले लें, मगर ऑयल का इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं करना, वरना फिर ऑयली ऑयली सा टेस्ट आता है सेवइयों में। घी हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें डाल दें आप लोग सेवइयाँ। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। मिक्सी जार में रेगुलर चीनी डालें और बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लें। इसके साथ ही 3 टेबलस्पून में इसमें मिल्क पाउडर भी डालूंगी। नीडो या नेस्ले बुनियाद कोई भी ले सकते हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और घड़ी पर टाइम देखकर सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए आप लोगों ने लो फ्लेम पे इन्हें मिक्स करते हुए भून लेना है। असल में जो हमने इसमें चीनी डाली है वो हल्की सी मेल्ट होकर सेवइयों पर चिपक जाएगी। अगर ज़्यादा आप लोगों ने फ्राई कर लिया तो चीनी पिघलना शुरू हो जाएगी, जिससे ये सेवइयाँ बहुत ही हार्ड हो जाएंगी। तो 3 मिनट के लिए फ्राई करें और फ्राई करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें और ये मज़ेदार सी सेवइयाँ एक साइड पर रख दें। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर बनाने लगी हूँ मैं वेलवेटी सी कस्टर्ड। तो इसके लिए ले लिया है मैंने 1 लीटर के बराबर दूध। दूध में टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग खुला दूध भी ले सकते हैं। 1 लीटर से आधा कप मैंने पहले ही बचा कर रख लिया है। उस दूध का क्या करना है ये मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। इसमें भी डालेंगे 4 टेबलस्पून के करीब चीनी, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। दूध को मिक्स करते हुए बॉईल करें इतना कि इसमें एक उबाला आ जाए। चलें जी, फ्लेम को लो करके दूध को उबलने के लिए रखते हैं। और जो आधा कप दूध मैंने आपको बताया था बचा हुआ, उसमें डालें 3 टेबलस्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर के। तो जो चावल खाने वाला चम्मच होता है वो मैंने 3 भर भर कर डाले हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इसकी गुठलियों को ख़त्म करेंगे और इसे एक साइड पे रख दें। दूध में भी बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। चलें जी, अब थोड़ी थोड़ी करके कस्टर्ड डालते जाएंगे और मुसलसल चम्मच को चलाते जाएंगे। तो 3 टेबलस्पून जो आप लोगों को मैंने रेशो बताया है कस्टर्ड का, वो एकदम परफेक्ट है 1 लीटर दूध के लिए। मिक्स करेंगे माशाल्लाह से, देखें कैसे क्रीमी सी हमारी कस्टर्ड तैयार हो गई है। अगर वनीला कस्टर्ड नहीं डालना चाहते तो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं ताकि कस्टर्ड का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और कच्चापन दूर हो जाए। तब हम इसमें मज़ीद डालेंगे मिल्क पैक की क्रीम, या ऑल पर्स भी ले सकते हैं। अगर नहीं है तो वीडियो को स्किप नहीं करना आप लोगों ने। घर में जो दूध आता है और उसके ऊपर जो बालाई आती है ना, वो भी 4 टेबलस्पून फेंट कर डाल दें तो सेम रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो माशाल्लाह से देखें कस्टर्ड कितनी क्रीमी और वेलवेटी लग रही है। बस जी, इसे एक साइड पे रख दें। और अब हमने क्या करना है, एक ले लेनी है सर्विंग डिश। जिस डिश में हमने सर्व करना है ना, वही आप लोगों ने लेनी है। बस जी, आप लोगों ने एक लेयर लगा देनी है भुनी हुई सेवइयों की। आधी आप इस डिश पर लगा दें और आधी को बचा कर रख लें। एक छोटी कटोरी या ग्लास की मदद से इसे अच्छे तरीके से सेट करें और इसके ऊपर डालें ड्राई फ्रूट्स जो आपको पसंद हो। मैं पिस्ते और बादाम डाल रही हूँ और इसके ऊपर डालेंगे ये मज़ेदार सी क्रीमी कस्टर्ड। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो कस्टर्ड के ऊपर भुनी हुई सेवइयों की एक लेयर मज़ीद लगाएंगे जो बची हुई थी, और हल्का हल्का से देखिए मैं प्रेस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज़ोर आजमाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये सेट होती जाएंगी। बचे हुए ड्राई फ्रूट्स डालें और इसको गार्निश करेंगे हम मिनी रसगुल्ला से। बेहतरीन सी हमारे यहाँ पर नवाबी सेवइयाँ एकदम तैयार हैं, मगर सर्व करने से पहले आप इन्हें खूब अच्छे तरीके से ठंडा करें। चाहे तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं ताकि इसकी एक परफेक्ट लेयर बन जाए। मैंने भी इसे पूरी रात के लिए रखा था। चलें जी, बेहतरीन सी नवाबी सेवइयाँ एकदम तैयार हैं। मैं आपको एक स्लाइस निकाल कर भी दिखाती हूँ। खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, एकदम डिफरेंट और यूनिक जायका मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगी लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।